नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज है 10 अक्टूबर और आज भी हम सिंपल इंटरेस्ट ही पढ़ेंगे। ये वीडियो, ये जो सिंपल इंटरेस्ट की जो हमारी क्लास है वो कल कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन कल 12 मिनट का वीडियो बन पाया। उसके बाद मोबाइल में कॉल आने के कारण वीडियो कट हो गया था, तो मैंने सोचा कि चल ठीक है, फिर नेक्स्ट डे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो उसी के आगे से इसको कंटिन्यू करेंगे और आज सिंपल इंटरेस्ट को हमारा जो टॉपिक है उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक कुछ धनराशि 2 वर्ष में 7200 रुपये, सॉरी पहला क्वेश्चन सुनिए। कुछ धनराशि 2 वर्ष में 7200 रुपये व 5 वर्ष में 9000 रुपये हो जाती है। मूलधन व ब्याज की दर याद करो। तो कितना सिंपल आंसर है। मैंने शुरुआत में जब वीडियो स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज हर साल क्रमिक रूप से न बढ़ के समान रूप से बढ़ता है। अगर इस साल 500 रुपये है तो अगले साल भी कितना होगा, 500 रुपये होगा। यहाँ 2 साल का दे रखा आपको। 2 साल का कितना है, 2 साल में 7280 हो गई। अभी 7200 में 2 साल का तो ब्याज है और मूलधन फिक्स है। मूलधन हर साल फिक्स रहेगा, 2 साल में भी इतना ही है, तीसरी साल में भी इतना ही रहेगा। इसके मान के चलो इसमें 5000 मूलधन है तो वो पहली साल भी मूलधन 5000 था, दूसरी साल भी 5000 है, तीसरी साल भी क्या, इसमें बढ़ रहा है। तो कौन बढ़ रहा है, सिर्फ ब्याज बढ़ रहा है। तो अंतर ज्ञात कर लेंगे तो ब्याज की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि अभी 2 साल का 7200 है तो 5 साल का कितना है, 9000। 5 साल का कितना है, 9000। अगर 5 साल में से 9000 में से मैं 7200 माइनस करूँ तो 1800 मेरे पास आ गया। अभी 1800 क्या बढ़ा है, सिर्फ ब्याज है। और कितनी साल का है, 5 साल का नहीं, तो 2 साल का नहीं। अंतर कितने साल का है, ये 3 साल का। 5 साल में से आपने 5 साल में से 2 वर्ष का ब्याज निकाला तो 3 साल का ब्याज आपको पता है कितना है। 3 साल का ब्याज आपको पता है 18,000 है, 1800 है। अगर 3 साल का पता है और मैं बोल रहा हूँ कि साधारण ब्याज हर साल समान होता है, तो 3 साल में अपन 1800 में 3 साल का भाग देंगे तो 1 साल का ब्याज हमें प्राप्त हो जाएगा 600 रुपये। अब आपको पता है कि 1 साल का ब्याज 600 रुपये, 2 साल में राशि कितनी हो गई, 7200 हो गई। तो 7200 मतलब ब्याज कितना ऐड है 2 साल में, 1 साल का 600, तो 2 साल में ब्याज कितना हो गया, 6 दूनी 12, 1200 ब्याज है किसमें, 7200 में। तो आपको पता है कि 7200 राशि है, उसमें 1200 ब्याज है, तो इसमें कुल राशि कितनी बच गई, तो आप बोलोगे 6000 बच गई सर। तो 6000 हमारा क्या है, मूलधन है। 6000 हमारा क्या है, मूलधन। अब 6000 तो आपका मूलधन है, लेकिन ये क्या परसेंट, पहला आंसर तो बता दिया मैंने, 6000 मूलधन है। ब्याज की दर और बताओ। तो ब्याज 6000 पे कितना ब्याज लगा आपको, 6000 पे 1200, 1200 2 साल का लगा है, 1800 3 साल का लगा। 1 साल का ज्ञात कर लो, 1 साल का 600, तो 6000 पे 1 साल में 600 ब्याज नहीं का, तो गुणा 100 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 6 से 6 काटा, यानी 10% की आ गई आपकी दर आ गई। 10% की आ गई, दर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 3 वर्ष में एक धनराशि 10,200 रुपये से 10,200 रुपये हो जाती है। 3 वर्ष में एक धनराशि 10,200 रुपये हो जाती है। ठीक है सर, कि 10,200 हो गई कितने, 3 साल में। वह 7 वर्ष में वही धनराशि 13,800 हो जाती है। क्या बोलोगे कि भैया 3 साल में 10,200 हो गई, वही 7 साल में कितनी होगी, 13,800। तो साल का अंतर आपको पता चल गया कितना, 3 साल और 7 साल का अंतर कितना है, 4 साल अंतर। 4 साल का ब्याज में प्राप्त हो जाएगा। कितने से माइनस करोगे, 13,800 से माइनस करोगे 10,600, 10,200, तो 800 200 यानी 600, 600 तो वो बच गए, और 3,000 की यानी 3600 ब्याज मिल गया आपको। कैसे मिला, ज़्यादा 7 साल का ब्याज कितना था, 13,800। ठीक है, 13,800 7 साल का ब्याज है। 3 साल का ब्याज कितना है, 10,200। तो 3 साल के ब्याज को 7 साल के ब्याज से माइनस कर देंगे तो 4 साल का ब्याज मिल गया 3600। 1 साल का ब्याज मैं निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, बटे 4 करूँगा, क्योंकि 1 साल का ब्याज प्राप्त करना है। साधारण ब्याज हर साल क्या होता है, समान होता है। चक्रवर्ती ब्याज में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो चक्रवर्ती ब्याज क्रमिक ब्याज बढ़ता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है। लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि साधारण ब्याज हमेशा समान होता है। तो 9 चौक 36, यानी 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 900। अभी 1 साल का ब्याज 900, 2 साल का ब्याज 9 दूनी 18, 3 साल का ब्याज 2700। 1,200 में 3 साल का ब्याज भी शामिल है, मूलधन भी शामिल है। तो इसमें से आप 900 हो गया, इसमें क्या मूलधन व दर ज्ञात करो। 2700 माइनस कर दो, 10,200 में से
2700 माइनस कर दो, इधर बचे 500, इधर हो गए 7500। 7500 आपका क्या आ गया, मूलधन आ गया। अब ये बताओ 7500 मूलधन है, 7500 पर एक साल का ब्याज कितना मिला, एक साल का सर मिला था 900 मिला था। तो क्या बोलोगे भैया, एक साल का ब्याज 900, तो परसेंटेज क्या करेंगे, गुणा 100, 0 से 0 काटा, ठीक है। 3 का भाग दो या 25 का 3 का भाग दो, 3 का भाग दिया 25 बार, 25 का दिया 4 बार, तो 4 दिए 12। तो क्या बोलोगे भैया, इसका दर कितनी आ गई, 12%। और मूलधन कितना आ गया, 7500। इसी में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो चलो फिर आगे, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्या बोलोगे कि भैया दिक्कतें होनी भी नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन इस टाइप का और करेंगे, फिर नेक्स्ट लेंगे नेक्स्ट टाइप पर। कुछ धनराशि 4 वर्ष में 8416 हो जाती है। ये बोला कि कुछ धनराशि 4 वर्ष में 8416, ये बात हमें समझ में आ गई भैया। आगे चलो आप, 6 वर्ष में 10,400, अच्छा 6 वर्ष में 10,400, 4 साल में 8,416, ठीक है। तो आप क्या करोगे भैया, 2 साल का ब्याज प्राप्त कर लो, आप कर लो। 10,400 थी, नीचे है 8,416, माइनस कर दो, 10 में से 6 माइनस किया भैया 4 बचा, ठीक है। ये कितने हो गए, 2, 10 में से 2 माइनस किया 8 बचा, ठीक है। ये हो गया 5, 14 में से 5 माइनस किया तो 9 बचा, ठीक है। ये हो गया 9, 10 में से 9 माइनस किया 1 बचा। तो भैया आप बोलोगे कि 2 साल का ब्याज में प्राप्त हो गया 1984। तो क्या बोलोगे कि भैया 1 साल का ब्याज प्राप्त कर लेंगे 2 साल का, तो इसमें बटा 2 दिया, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 992 1 साल का ब्याज प्राप्त हो गया। बोल ठीक है। अभी चार, यह क्या बोल रहा है कि यह 9 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी, 9 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी। तो भाई 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 992 बढ़ रहा है, ठीक है। इसका तरीका क्या हो सकता है, 6 साल का दिया आपको, कितना दिया है 10,400 दिया है, कि सर इसमें हमें कितने साल की चाहिए। तो आप बोलोगे भैया 9 साल का पूछा है, 6 साल का हमें पता है कि 6 साल में तो 10,400 होगी, 6 साल का पता है। मैं बोलूँ आपको 9 साल का भी पता है, कैसे, आपको 1 साल में पता है कि 992 बढ़ती है, तो 3 साल में कितना बढ़ेगी, तो 3 साल में आप बोलोगे कि 2 साल में तो 1984 बढ़ गई, और 1 साल का और जोड़ देंगे इसमें, या 992, या फिर 992 को 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 984 और 992, 4 2 6, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, यानी 17 को 8 दूनी 16 रह 17 को 7 हाथ भाई 1, 9 दूनी 18, 18 रह के 19, और ये 2। हाँ बोलो कि भैया वो 3 साल में 2976 रुपये बढ़ जाएगी, और 6 साल का हमें पहले से पता है, तो इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कर दो, ठीक है। 9 4 13, एक हसल लगी, और ये आ गई 13,376, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बात समझ में आई, बड़ा ही सिंपल सा झिंगुर सा क्वेश्चन है, ठीक है, लंपू सा क्वेश्चन है, झिंगुर सा इसका क्या है, आंसर है। तो आगे चलते हैं, सब सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप हमारी बड़ी सिंपल सी है, इजी सी, सिंपल है, इजी सी है, हो जाएगा आराम से। एक धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है। एक कोई धन, भाई हमें धन नहीं पता, तो जब भी नहीं पता हो तो आप उसको 100 मान लो। क्या मानोगे, 100 मान लो, एक्स नहीं मानना, ठीक है। आप उसको क्या मानोगे, 100 मानो। जिसको एक्स से प्यार हो वो 100 एक्स माने। लेकिन मेरा सबसे अच्छा तरीका, इसमें धन जब भी आप पूछे ना, परसेंटेज में, क्रय विक्रय में, या लाभ, या उसमें सॉरी ब्याज में, आप 100 मान लो, ठीक है। 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है। अब ये 100 क्या है, मूलधन है। ब्याज पढ़ोगे तो ये मूलधन होगा, लाभ हानि पढ़ोगे तो ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगी, ठीक है। मूलधन है, मूलधन हर वर्ष समान रहेगा, ठीक है। ब्याज भी
मूलधन तो जो पहली साल फिक्स राशि कर दी वो हर साल फिक्स रहेगी, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ब्याज ब्याज हर वर्ष समान मिलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्या बोल रहा है कि ये दुगनी हो गई, मतलब 100 की दुगनी 200 हो गई। 200 क्या है? 200 सर मूलधन है। अच्छा, उसमें ब्याज है, तो मूलधन और ब्याज क्या होता है? मिश्र धन। तो ये में 200 क्या दिया है इसने? मिश्र दिया है, मिश्र धन। और मिश्र धन में क्या होता है? मिश्र धन में मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है। तो इसमें से मैं मूलधन माइनस कर दूं तो ब्याज प्राप्त हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। तो मैं बोल दूंगा कि मूलधन तो मेरा 100 और 100 ही मेरा क्या? ब्याज। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में जैसा लिखा है मैंने वैसा लिख दिया, ठीक है। क्या पूछा है? 20 वर्ष में, हमें टाइम भी दिया है 20 वर्ष। दर ज्ञात कर दो। तो दर सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का सूत्र ऐसा ही साधारण ब्याज कितना हमारा 100। मूलधन हमें ज्ञात करना है, मूलधन को पीछे लिखा, मूलधन गुणा दर। सॉरी, मूलधन हमें पता है, ब्याज हमें पता है, मूलधन हमें पता है, मूलधन गुणा दर, दर तो ज्ञात करनी है, गुणा समय हमें पता है, बटा किया 100 से, नीचे वाली संख्या इधर गुणा। तो क्या बोल दूंगा मैं? 100 गुणा 100 बटे r इज इक्वल टू 100 गुणा 20। 100 से 100 कैंसिल, 20 का भाग दिया 100 में, आया 5% उसकी क्या है? दर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन 6% की दर से 4 गुना हो जाता है। कोई धन 6% की दर से 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? कोई बात नहीं, मूलधन हमारा कितना? प्रश्न वाले ने मूलधन नहीं दिया, हमें हमारे पास है मूलधन। मूलधन माना 100, 100 का 4 गुना हो जाता है, यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा? 100 का 4 गुना 400 हो गया मिश्र धन। और मिश्र धन में हमेशा क्या होता है? इसमें मूलधन के साथ में क्या होता है? ब्याज होता है। तो मैं ब्याज मूलधन मिश्र धन में से मैं मूलधन घटा दूं तो मैं ब्याज प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 400 था, मैंने लिखा 400। 400 में से मैंने 100 माइनस किया तो हमारे पता चल गया हमारे पास 300 क्या है? ब्याज है। तो आपने एक चीज नोटिस की क्या? जब दुगनी हो रही थी तो ब्याज दुगनी से 1 कम था, ठीक है। नहीं समझ में आए तो आप इस सत्र को, लेकिन जब दुगनी का बोल रहा तो ब्याज 1 कम था। कैसे 1 कम था? 100 का दुगना बोला है, नहीं 200, 200 में से ब्याज कितना था? 100। यहाँ बोल रहा है कि मूलधन का 4 गुना हो जाता है, तो 4 से 1 कम कितना है? 300। यानी 4 से 100 कम बोलो, 4 से 1 कम बोलो, एक ही बात है, 300। हाँ ठीक है। तो अगली बार आप मिश्र धन है बोल के सीधा ब्याज भी लिख सकते हो। अगर बोल दे कि 7 गुना होती है तो ब्याज है 600, ठीक है। 4 कितना? 4 गुना। कितना समय लगेगा? दर हमें पता है कितनी है? 6%। तो भाई जैसे पुट करो क्वेश्चन में, क्या बोलोगे? ब्याज कितना? 300 गुणा 300 बराबर मूलधन 100 गुणा दर हमें दे रखी है कितनी? 6 गुणा समय के टी लिखेंगे बटा 100 करेंगे, तो 100 से क्या हो जाएगा? फिर 100 से 300 से गुणा 100 टाइम बराबर मूलधन हमारा कितना? 100 और दर दे रखी है 6%। 100 से 100 कैंसिल, 6 पंजो 30। तो क्या बोलोगे कि भैया टाइम कितना लगेगा? 50 साल लगेंगे। कितना टाइम लगेगा? 50 साल लगेंगे। 6% की दर से किसी धन को 4 गुना होने में 50 साल लगेंगे। आई समझ में? चलो तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि 20% की दर से, कोई धनराशि 20% की दर से 4 गुना होने में कितना समय लगेगी? भाई पता कर देंगे अभी। कोई धनराशि कोई कैसे है? 100 है। 4 गुण होने में यानी 400 होने में ब्याज कितना? 4 से 1 कम यानी 300 है। तो क्या करोगे? ब्याज गुणा 100। हमें पता है ब्याज गुणा 100, क्योंकि वजन गुणा होगी ब्याज गुणा 100 होगा। क्या पूछा है? समय पूछा है। क्या करेंगे? मूलधन गुणा दर से भाग दे देंगे, तो दे दो। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 30/2 यानी 15 साल। अभी कितना टाइम लगेगा उसको? 15 साल लगेंगे, क्योंकि इसमें दर क्या बढ़ा दी? 20% बढ़ा दी है। बात समझ में आई? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, किसी वस्तु को
किसी धन को 20% में 4 गुना आने में 4 गुना हो तो 7 गुना होने में कितना समय लगेगा? पहले उसका समय दर ज्ञात कर लो। 20 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। पहले क्वेश्चन क्या है? किसी धनराशि 20 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, समय ज्ञात करो। समय ज्ञात करके समय आपको पता है, दर आपको पता है, टाइम पता है, कितना गुना होगी, तो क्या ज्ञात करोगे? ब्याज ज्ञात कर दो। ब्याज ज्ञात कर दो, मूलधन दिन में जोड़ दो। ठीक है, आगे कोई और क्वेश्चन है? आगे दिया इसमें सेम क्वेश्चन है। उसके बाद शुरू होता है हमारा चक्रवर्ती एसआई की कुछ बातें जो मैं आपको बता दूं। एसआई मूलधन, जब मूलधन हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। चाहे ब्याज पढ़ो, चक्रवर्ती पढ़ो या फिर पढ़ो सिंपल साधारण ब्याज पढ़ो या चक्रवर्ती ब्याज पढ़ो, मूलधन हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। एक मिनट। हाँ तो भाई, जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो याद मत किया करो, जो भी कोई याद करता है। हाँ, कोई याद नहीं करता, जुकाम याद कर रही है, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि हाँ, चक्रवर्ती ब्याज हमेशा क्या रहता है? समान रहता। चक्रवर्ती ब्याज नहीं, सॉरी, मूलधन हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। चक्रवर्ती ब्याज हर साल बढ़ता है। मान के चलो, ये टॉपिक हम कल मतलब डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आज बता रहा हूँ। अगर आपका मूलधन 100 है, और मूलधन पे ब्याज दर 10% है, ब्याज दर 10% है, तो SI साधारण ब्याज पहले साल भी 10 लगेगा और दूसरी साल भी 10 लगेगा, और ऐसे 10 साल तो या 20 साल या 50 साल लगेंगे तो भी 10 10 10 10 ही लगता जाएगा। बोल ठीक है। 3 साल का पता करना हो तो क्या बोलेंगे कि भैया पहले साल 10 लगा था साधारण ब्याज, दूसरी साल भी कितना लगेगा? 10 लगा, लेकिन तीसरी साल भी कितना लगा? 10 ही लगा। ये क्या था? साधारण ब्याज था। ये हर साल समान रूप से बढ़ता है, ठीक है। पहले 10 था तो दूसरी साल भी 10 था। लेकिन जब CI की बात करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज की बात करेंगे, तो इसकी एक ही खासियत है, एक ही बात याद रखनी है। पहली साल का चक्रवर्ती ब्याज और पहली साल का साधारण ब्याज हमेशा क्या होगा? समान होगा। पहली साल का चक्रवर्ती ब्याज और पहली साल का साधारण ब्याज हमेशा सेम होगा। अगर आपको ये पूछे, अगर ये बोले कि मूलधन 100 है और उस पर 10% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज लगता है, तो 1 साल का उसका ब्याज कितना होगा? तो इसका आप CI ज्ञात करो या SI ज्ञात करो, आंसर सेम आएगा। 10% पूछा तो 100 का 10 आया। अगर पहली साल 10 आया तो दूसरी साल कितना आएगा? तो मेरी बात, एक बात और याद रखना, जब साधारण ब्याज हर साल सेम बढ़ता था, ठीक है, तो जितना साधारण ब्याज लगता था वो ब्याज तो चक्रवर्ती ब्याज में भी लगेगा। पहली साल 10 लगा तो दूसरी साल इसमें भी 10 तो लगेगा, तीसरी साल भी 10 तो लगेगा, चौथी साल भी 10 तो लगेगा, पांचवी साल भी 10 तो लगेगा। तो फिर फर्क क्या है? फर्क ये बात का है कि पहली साल 100 पर कितना ब्याज लगा? 10 लगा। दूसरी साल 100 पे कितना ब्याज लगा? 10 लगा। तीसरी साल 100 पे कितना ब्याज लगा? 10 लगा। लेकिन जो दूसरी साल में क्या फर्क आएगा? दूसरी साल में फर्क आएगा कि भैया जो पहली साल 10 रुपये ब्याज लगा था उस पे भी 10% ब्याज लगेगा। पहली साल 10 पे तो ब्याज लगा था, जो मूलधन पे जो ब्याज लगे था कितना? 10, उस पे भी दूसरी साल ब्याज लगेगा। अच्छा, तो 10 का 10% 1, तो दूसरी साल बढ़ोतरी कितनी हो गई? साधारण ब्याज में 2 साल का ब्याज 20 था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में वो ब्याज बढ़ गया, कितना हो गया? 21 हो गया। कितना हो गया? 21 हो गया। तीसरी साल, तो तीसरी साल बोलोगे भैया अगर 10, तीसरी साल क्या हो गया? पहले 10 के ऊपर 1 ब्याज लगा था, तो वो ब्याज तो अगले साल भी लगेगा, ठीक है। उस 10 पे, दूसरी साल के 10 पे भी एक ब्याज और लगेगा,
लगेगा। लेकिन भैया जो दूसरी साल 1 रुपया और लगा था उस पे भी ब्याज लगेगा। और एक का एक क्या है 100% और एक का 10% क्या होगा 0.1। तो क्या बोलोगे कि भैया 3 साल का साधारण ब्याज अगर 30 रुपये था तो CI कितना बढ़ गया 1 2 3 3.1 बढ़ गया। ठीक है, ये बात डिटेल में हम जब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कल से जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब डिटेल में इस बात को समझेंगे, आसानी से इस क्वेश्चन करेंगे और तब देखेंगे आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा कि कैसे बढ़ता है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक भी साधारण सा है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप आसानी से कर दोगे। ठीक है, तो लास्ट में कुछ पंक्तियों के साथ इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। और पंक्ति क्या है कि मुझे फुर्सत मिले तो मौसम सुहाना देखूं, मुझे फुर्सत मिले तो मौसम सुहाना देखूं, तेरी याद से निकलूं तो ज़माना देखूं। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।